बर्तन में उबले हुए चने, कटी हुई प्याज और कुछ मसाले रखे हैं। उसकी बूढ़ी माँ रेवती पास ही एक छोटे स्टूल पर बैठी है। वो धीरे धीरे खांस रही है और कांपते हाथों से आलू छीलने की कोशिश कर रही है। आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो रहा है। केशव गुजरती भीड़ को देखते हुए थकी हुई आवाज में कहता है। चाट ले लो, चना चाट, करारी चना चाट। जब कोई नहीं रुकता तो वो निराश होकर अपनी माँ से कहता है। माँ तुम घर जाओ, यहाँ इस धूल में तुम्हारी खांसी और बढ़ जाएगी। घर में क्या रखा है केशव, आलू छीलने में मदद करूंगी तो 2 पैसे जल्दी हाथ आएंगे। सेठ गिरधारी ने कल का किराया अभी तक नहीं दिया। केशव थोड़ी सी चाट मिलाते हुए, उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट है। किराया तो ठीक है माँ, लेकिन डॉक्टर की पर्ची के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आज चने भी ठीक से नहीं उबले, कोयले का भाव फिर बढ़ गया। एक अमीर आदमी उधर से गुजरता है। केशव एक कागज का कोन आगे बढ़ाता है। साहब चना चाट सिर्फ 10 रुपए की। आदमी गुस्से में कहता है। हट, नाले के पास खड़ा है, इसके हाथ देख, बीमारियां बांट रहा है। और घृणा के साथ वहां से चला जाता है। केशव अपने खुरदरे दाग वाले हाथों को देखता है और उन्हें एक कपड़े से पोंछता है। वो रेवती को एक छोटा कोन देता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है। थोड़ा सा खा लो माँ, जिंदगी में स्वाद न सही, कम से कम जीभ पर तो रहे। वही जगह अगले दिन की दोपहर, तेज धूप है। केशव अपने कुछ मसालों को व्यवस्थित कर रहा है। उसकी गाड़ी के पास एक कार खराब हो जाती है। ड्राइवर इंजन चेक करने के लिए बाहर आता है। पीछे की सीट पर बैठा हरीश हवा के लिए बाहर निकलता है। वो चारों ओर देखता है, प्यासा और चिड़चिड़ा लग रहा है। हरीश अपना माथा पोंछते हुए कहता है। अरे यार, इस धूप में ये कार भी। फिर वो केशव के ठेले को देखता है। ओ भैया, पानी मिलेगा? केशव मिट्टी के मटके से एक साफ स्टील के ग्लास में पानी डालते हुए कहता है। लीजिए साहब, मटके का पानी है, ठंडा होगा। हरीश पानी पी जाता है। फिर वो छोटे पीतल के बर्तन से आ रही महक को महसूस करता है। ये खुशबू, क्या बना रहे हो भैया? जी चना मसाला चाट, गरीब का खाना है साहब, लेकिन स्वाद अपना है, मेरी माँ के हाथ का मसाला। हरीश उत्सुकता से कहता है। ठीक है, एक बनाओ, चख कर देखता हूँ। केशव चने लेता है, बारीक कटे प्याज, टमाटर डालता है, नींबू निचोड़ता है। फिर एक छोटे डिब्बे से एक मसाला निकालकर उसमें मिला देता है। फिर एक स्टील के कटोरे से उसे अच्छी तरह से मिलाता है, जिससे एक लयबद्ध क्लिक क्लिक की आवाज आती है। उसे तेज पत्ते से बने एक कोन में परोसता है। हरीश एक निवाला खाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो रुकता है और फिर एक बड़ा निवाला खाता है। फिर जल्दी जल्दी चबाते हुए कहता है। अरे वाह भैया, ये इसमें जो खट्टा मीठा स्वाद है और आखिर में जो तीखापन आता है, लाजवाब। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। क्या नाम है तुम्हारा? केशव डरते हुए मुस्कुराता है। केशव साहब। हरीश 500 का नोट निकालकर कहता है। ये रखो केशव, सुनो, मेरा नाम हरीश चंद है, आगे श्रृंगार साड़ीज का मालिक हूँ। कल से अपनी गाड़ी मेरी दुकान के बाहर लगाना, वहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। और हाँ, रोज दोपहर को मेरे लिए एक जरूर लाना। कुछ हफ्ते बाद केशव का ठेला अब एक व्यस्त साफ सुथरी सड़क पर एक बड़े साड़ी शोरूम के बाहर है। एक अमेजिंग सी जगह है। उसके चारों ओर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। सड़क के उस पार महादेव स्नैक नाम का एक बड़ा दिखावटी फास्ट फूड स्टॉल है। उसका मालिक लल्लन का स्टॉल ज्यादातर खाली ही रहता है। केशव को घूरते हुए लल्लन आक्रामक तरीके से पान चबाते हुए कहता है। ये नया लड़का कहाँ से टपक पड़ा? मेरे भेलपुरी की दुकान का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। कमीना 2 पैसे का ठेला लगाकर मेरे ग्राहकों को खींच रहा है। लल्लन अपने 2 गुंडों के साथ केशव के ठेले के पास जाता है। केशव के ग्राहकों को आक्रामक तरीके से किनारे धकेलता है और मजाक उड़ाते हुए जोर से कहता है। क्या रे रोड छाप, ये फुटपाथ तेरे बाप की जागीर है क्या? यहाँ दुकान लगाने के लिए टैक्स किसको भरा तूने? केशव विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहता है। भैया, हरीश सेठ ने मुझे यहाँ ठेला लगाने को कहा है, मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा हूँ। लल्लन केशव के ठेले के पास पान थूकते हुए कहता है।
हरीश सेठ अपनी दुकान में बैठा है। ये रास्ता मेरा है। कल अगर यहाँ दिखा तो तेरा ठेला और तेरा स्पेशल मसाला दोनों नाले में होंगे, समझ गया? कुछ दिन बाद शाम का समय, एक बड़ा स्थानीय त्योहार चल रहा है। सड़क लोगों से खचाखच भरी है। केशव ने बड़ी मात्रा में चना मसाला तैयार किया है। अचानक एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ वहां आता है। पीछे लल्लन मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। कंप्लेंट आई है कि इस ठेले का खाना बदबू मार रहा है, बासी माल बेच रहा है ये। केशव हैरानी से कहता है, नहीं साहब, सब कुछ ताज़ा है, सुबह ही उबाला था। लल्लन आगे आता है, एक चिंतित नागरिक होने का नाटक करते हुए कहता है, मिश्रा जी, कल ही इसके चने खाकर 2 लोगों ने उल्टियाँ की हैं। ये अपने मसाले में रंग और मिट्टी मिला रहा है। त्योहार के दिन जहर बेच रहा है ये। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग अपने हाथों में पकड़े कोन नीचे रख देते हैं। केशव असहाय दिखता है। रेवती चुपचाप रोती है। केशव गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, साहब आप खुद चक्कर देख लीजिए, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, इसलिए ललन भैया झूठ बोल रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर हूँ, चखने नहीं आया हूँ। ये ठेला अभी सीज किया जाएगा, हटाओ इसे यहाँ से। कांस्टेबल ठेले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एक तेज आधिकारिक आवाज सुनाई देती है। रुकिए मिश्रा जी, मेरी दुकान के बाहर ये क्या हो रहा है? मिश्रा थोड़ा डरते हुए कहता है, अरे हरीश जी, आप, इस आदमी के खिलाफ मिलावटी खाना बेचने की शिकायत आई है। किसने की शिकायत? इस लल्लन ने, जो पिछले 5 सालों से सड़क पर भेलपुरी के नाम पर कचरा बेच रहा है। हरीश मिश्रा की ओर मुड़ता है और कहता है, मिश्रा जी, मैं पिछले 1 महीने से रोज इसके चने खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लल्लन हकलाते हुए कहता है, सेठ जी, आपको धोखा दे रहा है ये। हरीश गुस्से में उबलते हुए कहता है, धोखा तू दे रहा है लल्लन। और भीड़ की ओर मुड़ता है। कल रात लल्लन और इसके गुंडे पीछे से इसके ठेले में बासी चने मिला रहे थे। मेरे सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है। हरीश अपना स्मार्टफोन उठाता है और मिश्रा तथा भीड़ को वो वीडियो दिखाता है। भीड़ हैरान रह जाती है। लल्लन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। कुछ महीनों बाद फिर से वही सड़क, जहाँ लल्लन का महादेव स्नैक्स था, वो जगह अब खाली है। बोर्ड हटा दिया गया है। जहाँ केशव का हिलता डुलता ठेला था, अब वहाँ एक स्थायी चमकता हुआ कियोस्क है। रेवती चना मसाला चाट। ग्राहकों की कतार सड़क पर लगी है। इंस्पेक्टर मिश्रा कतार में खड़ा है, थोड़ा असहज दिख रहा है। वो कतार में सबसे आगे पहुँचता है। केशव भाई, एक स्पेशल बनाना, और पिछली बार जो हुआ उसके लिए माफ करना। उस लल्लन ने गुमराह कर दिया था। केशव प्यार से मुस्कुराते हुए उसी लयबद्ध कुशलता से चाट बनाता है। अरे मिश्रा जी, जांच करना आपका फर्ज है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन पैसे रख लीजिए, आज त्योहार है, पहला मेरी तरफ से। हरीश चाय का एक बड़ा कप पकड़े कियोस्क के बगल में आता है। और मेरा कहाँ है फेमस चना वाला? केशव हंसते हुए हरीश को एक बड़ा कोन देता है। आप नहीं होते तो मेरी कहानी शुरू ही नहीं होती सेठ जी। यहाँ आपका खाता जिंदगी भर खुला रहेगा। केशव स्पेशल मसाला छिड़कता है और खुशबू हवा में भर जाती है।